मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में अब जांच की परतें एक एक कर खुल रही हैं। जिस वारदात को अंजाम देने का आरोप मुख्य आरोपी पर है, उसके पीछे सबूत मिटाने का पूरा खेल भी रचा गया। इस खेल में अब कानून के रक्षक पर भी कानून का शिकंजा कस गया है। पीएसी में तैनात जवान पर अपने ही भाई की मदद कर हत्या के सबूत मिटाने का आरोप है। ललिता गौतम हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी अंकुश के भाई अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित पीएसी की 24वीं वाहिनी मुरादाबाद में तैनात था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भी तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांव थिरोट निवासी ललिता गौतम अपने परिवार के साथ रोहटा रोड स्थित गगन विहार कॉलोनी में रहती थी। कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 15 मई 2026 को वो रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 17 मई को ललिता का शव गांव के जंगल में मिला। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया। अंकुश कल्याणपुरी का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद वीडियो फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर अंकुश के भाई अंकित की भूमिका भी सामने आई। जिस खेत से शव बरामद हुआ, उसके मालिक आदेश को भी पुलिस ने आरोपी बनाया। आदेश और अंकुश पहले से ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जबकि पीएसी जवान अंकित भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि 11 मई को ललिता ने एक पत्र लिखा था। इसी दिन अंकित ने अपनी यूनिट से ये कहकर छुट्टी ली कि उसकी पत्नी गर्भवती है और 15 मई को प्रसव की संभावना है, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती नहीं है। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि छुट्टी लेने की असली वजह कुछ और थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि अंकित ने अपने भाई अंकुश की मदद करते हुए हत्या के बाद सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाई। इसी आधार पर उसे भी मामले में आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब इस चर्चित हत्याकांड में अदालत की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। वहीं इस पूरे मामले पर ललिता के पिता का भी बयान सामने आया है। साथियों, जय भीम। मेरा नाम वेद प्रकाश। मेरी बेटी ललिता गौतम की 15/5/2026 को कुछ दरिंदों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इसी संबंध में हमने 19/6/2026 को डीएम के यहाँ एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमें 26 तारीख तक का टाइम दिया गया था कि 26 तारीख तक हम इनको पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस कारण हमने एक 8 तारीख का एक आगाज़ धरने का आगाज़ दलित महापंचायत का आगाज़ किया। और इसी संबंध में डीएम ऑफिस के कमिश्नरी चौक पर हमने 8 तारीख को धरना दे रहे थे। वहाँ पर डीएम के यहाँ हम पहुँचे। वहाँ पर हमें गेट पर ताला लगा हुआ था और हम सभी लोग जो धरना दे रहे थे सड़क वहीं पर बैठ गए। कई घंटे बीत गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा डीएम साहब हमारी 2 बात सुन लो, लेकिन डीएम साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। ना हमने एसएसपी साहब को भी बोला, ना वहाँ एसएसपी साहब आए। और एसपी देहात आर्य साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ से धरना हटा लो। तो हमें 10 मिनट का टाइम दिया। 2 मिनट के अंदर एसएसपी पांडे वहाँ पर आए और उन्होंने हम सभी लोगों पर लाठियाँ बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को भी नहीं बख्शा, उन पर भी, लड़कियों पर भी लाठियाँ बजाई और सभी को पीटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा लिया गया। उन पर, इसमें हमारे कई वकील साहब भी हैं, उन पर भी उन्होंने चांटे बजाने शुरू कर दिए। यह धरना डॉक्टर सुशील गौतम के नेतृत्व में चल रहा था। धरना बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था और जो 17 लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दायर किया गया है, इसमें 8 लोगों को जेल भेजा गया है। उनको तुरंत रिहा किया जाए और फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। मेरी बेटी ललिता गौतम को न्याय दिलाया जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो 20 तारीख के बाद हम एक आंदोलन करेंगे।
बहरहाल मेरठ के इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब मुख्य आरोपी के भाई और पीएसी जवान की गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की साजिश में उनकी भी अहम भूमिका रही। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है और अब इस हाई प्रोफाइल मामले में अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।